ईश्वर है, अनंत मात्रा का श्री है, अनंत मात्रा का यश है। भगवान शब्द में भग शब्द की व्याख्या ही यही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव षट्टां भग इति रणम्। यानी 6 गुण भगवान में भी रहते हैं। खैर बस इतना समझिए, डिटेल में नहीं जाते, कि आपकी बुद्धि 8 गुण वाली है और मेन जड़ बुद्धि है। इसी बुद्धि को समझाना है कि श्याम सुंदर ही हमारे हैं। मन को तो हम फालतू में डांट लगाते रहते हैं, मन बेचारे का तो कोई दोष ही नहीं है। अरे सड़क में रिक्शा जा रहा है, गाड़ी जा रही है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, जब एक्सीडेंट होता है तो हम गाड़ी को नहीं पीटते, रिक्शे को नहीं मारते, रिक्शे वाले को पीटते हैं, गाड़ी के ड्राइवर को मारा जाता है। तो ऐसे मन बेचारे की क्या गलती है, उसको क्यों दोष देते हो? वो तो जैसा बुद्धि कहती है, मन बेचारा आपका वैसा ही तो चल रहा है। इसे दोष देना है तो बुद्धि को दो। ये बुद्धि बहुत खराब है, यही आपको भगवान की तरफ जाने नहीं देती। इस जड़ को पकड़ लीजिए। अनंत बार आपको संत मिले हैं, सूर, मीरा, कबीर, नानक जी, तुकाराम, लेकिन इस बुद्धि ने इन महात्माओं को देखा, देखकर जजमेंट दिया है ये कोई महात्मा है, और हमारा आज तक फल क्या है? 0/100। इसीलिए इस बुद्धि को आपको गुरु की बुद्धि में जोड़ देना है, तभी काम बनेगा। अब ये बुद्धि को शास्त्रों में कम बोला गया, शास्त्र मन ही बोलते हैं। जितने शास्त्र हमारे मन पे जोर देते हैं। मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्ष। संसार के बंधन का कारण क्या है? मन। ये पंचदशी में लिखा है, यहां भी मन को जोड़ दिया, बुद्धि नहीं बोला। जबकि ये बुद्धि और मन दोनों ही अवस्थाएं हैं अंतःकरण की। आप मन बोल दे तो भी ठीक, बुद्धि बोल दे तो भी ठीक। जैसे एक भाग्य होता है और एक पुरुषार्थ होता है। हम सबका पिछले जन्म का पुरुषार्थ भाग्य के रूप में बन गया और इस जन्म का कर्म पुरुषार्थ है। ऐसे ही अंतःकरण के ये 2 रूप है, एक मन और एक बुद्धि। लेकिन इसमें ज्यादा जोर मन पे दिया गया, यानी मन को भगवान की तरफ लगाना, श्याम सुंदर की तरफ लगाना। लेकिन ये मन को कैसे लगाना? अरे ये पॉइंट कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा, कैसे मन को लगाए? क्योंकि अगर मन स्थिर होता एक जगह, फिर तो लगा देते आप। अरे कोई चीज पेंडिंग में पड़ी हो और मैं कह दूं भगवान में लगा दो, आप कहिए ठीक है देवी जी, लगा देते हैं। लेकिन मन तो बड़ी द्रुत गति से भाग रहा है, भाग रहा है, और एक क्षण भी रुकता नहीं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म गीता। एक क्षण भी नहीं, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अरे कहाँ भाग रहे हो? वो क्या तुम्हारा लक्ष्य है? अरे हमें नहीं पता, हम भाग रहे हैं। क्यों? करोड़ों जीव वहां पर भाग रहे हैं, हम भी उनको देख के भाग रहे हैं। ये करोड़ जीव कहते हैं कि 1 करोड़ 10 करोड़ कर लो सुख मिलेगा, तो हम भी इनके पीछे भाग रहे हैं। और ये 4, 6, 10 खड़े हैं यहाँ पर, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये कहते हैं मत जाओ, वो रास्ता तुम्हारा नहीं है, लक्ष्य नहीं मिलेगा। बड़े आए 6-7 लोग और करोड़ों आदमी जा रहा है, ये क्या बेवकूफ है? आप बड़े समझदार आ गए।
और भागे जा रहे, उनके पीछे भागे जा रहे। सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, ये हम लोगों ने सोच रखा है। भागो भागो, लक्ष्य मिले चाहे ना मिले, 84 लाख योनियों में घूमो, लेकिन सुनना नहीं किसी की। जैसे एक गाड़ी होती है ना, बड़ी द्रुत गति में चल रही है, 120 की स्पीड पे, अब गाड़ी को मोड़ना है, तो चालाक ड्राइवर क्या करता है? अरे सभी समझदार हैं यहाँ पर बैठे हैं जो, वो क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड धीरे करते हो, फिर क्या करते हो? फिर गाड़ी को मोड़ देते हो। आप लोग जब गाड़ी 120 की स्पीड पे चलाते हैं, तब क्यों नहीं गाड़ी मोड़ते? अरे साहब क्या बात करें, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुड़ेगी तो ही पलट जाती है। अच्छा, बड़े समझदार हैं आप। फिर जब मन को भगवान की तरफ मोड़ना है, तो जो द्रुत गति से मन भाग रहा है, उसकी स्पीड धीरे क्यों नहीं करते? अरे जो संसार आपके पास है, जो व्यवहार आप कर रहे हैं, जो इंद्रियों से भोग कर रहे हैं, उसकी स्पीड धीरे करो, हटाओ हटाओ हटाओ। अब धीरे धीरे हटने लगा हटने लगा हटने लगा। अब क्या करो? अब संत महापुरुषों का संग करो, शास्त्र वेदों के अनुसार, और लगाओ लगाओ। मन रुकेगा नहीं एक सेकंड भी। मन का काम है चलना चलना चलना। अगर मन रुक गया तो डेड। मन तो चलता रहेगा, बस आपको घुमा देना है। जैसे अभी आप संसार में घुमा चला रहे हैं, अब वो स्पीड जब धीरे हुई तो भगवान की तरफ चलाया। जब आप भगवान की तरफ चलाएंगे तो स्पीड धीरे रहेगी, शुरू में स्पीड नहीं पकड़ती। बहुत से लोग सत्संगी मुझसे कहते हैं, देवी जी संसार में तो मन नहीं लगता, लेकिन भगवान भी नहीं मिले आपके। अरे भाई, अभी तो आपने गाड़ी मोड़ी है, अभी तो स्पीड भी नहीं पकड़ी। अरे टाइम लगेगा, जैसे जैसे ये गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ेगी, वैसा वैसा आपको लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि मन तो बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता, वो तो करेगा, चाहे संसार में करे चाहे भगवान में करे। एक पंडित जी थे, उन्होंने एक भूत सिद्ध किया। भूत ने कहा, देखो जी पंडित जी, आपने मुझे बुला तो लिया है, मेरी एक शर्त है, मैं बिना कुछ किए एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहिएगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। सारा दिन पंडित जी भूत से काम कराते रहे कराते रहे कराते रहे। अब एक आदमी का कितना काम होगा। रात हुई तो पंडित जी जब सोने लगे तो भूत ने उनको परेशान करना शुरू किया। पंडित जी उठो उठो, काम बताओ। पंडित जी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई है, ये तो रात को सोने भी नहीं देता मुझको। मैं पंडित जी बड़े परेशान एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी को अपना सारा ये दुख का वृत्तांत सुनाया। तो महात्मा जी ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पंडित जी अपने घर के बाहर एक डंडा गाड़ दो, और जब रात को सोने लगो तो भूत से कहो ऊपर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। जब सवेरा हो जाएगा तो फिर काम बता देना। यानी ये मन एक सेकंड नहीं रह सकता बिना कुछ किए। वेद व्यास जी ने जब ये 4 वेद, 18 पुराण, भागवत गीता ये सब लिखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई क्या करें, कैसे लिखें। तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहा कि हम बोलेंगे आप लिखिएगा। गणेश जी ने कहा, हाँ महाराज वो तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम लिखते समय रुकेंगे नहीं, लिखते जाएंगे। गणेश जी तो भगवान रिद्धि सिद्धि के अवतार, उनका कौन सा मायाबद्ध शरीर है, कोई आदि व्याधियां है। लेकिन वेद व्यास जी तो नर के रूप में
सारे शरीर के कर्म भोग भी थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब करे क्या। तो वेदव्यास जी ने भी कहा ठीक है गणेश जी, आप लिखिएगा, लेकिन समझ के लिखिएगा, जो बात आपको समझ आ जाए तब लिखिएगा। गणेश जी ने कहा हाँ ये तो ठीक है। अब जब वेदव्यास जी को अपने शारीरिक कार्य से जाना पड़े तो कठिन से कठिन वेद मंत्र बोल दें, गणेश जी की भी बुद्धि हिल जाए और सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, जब वो लिखते तुरंत वेदव्यास जी आ जाते। ऐसे ये शास्त्र में लिख दिए गए। तो सोचिए ये मन ऐसा है, एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ मन करेगा। जब ये मन करेगा तो इसको भगवान में लगाना पड़ेगा। इसी मन की शुद्धि करनी है आपको और कुछ नहीं करना। जब ये मन शुद्ध हो जाएगा, श्री कृष्ण में श्याम सुंदर में ही लगा देगा, तब प्यार शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे फिर ठीक है, अब हमने मन भगवान में लगा दिया, ये बात तो समझ आ गई कि ये मन बुद्धि सबको भगवान और गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। अब प्यार शुरू करते हैं। ये प्यार कैसे करें, ये प्यार किसको करना है, कैसे करना है, ये क्या विषय आ गया। हाँ घबराइए नहीं, ये प्यार का विषय मैं आपको कल बताऊंगी कि भगवान से प्रेम कैसे होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।